मुझे लगा रिकॉर्डिंग कर। ठीक है, भक्ति वृक्ष बुक मेरे को दीजिए, मेरे को दीजिए। स्टार्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति वृक्ष की पुस्तक अध्याय 3। चर्चा का विषय चल रहा है कि कौन लोग भगवान के पास आते हैं और कौन भगवान के पास नहीं आते हैं। कल हमने चर्चा किया था कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। कौन से हैं? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग आज की चर्चा करें, पहले तो हम लोग मंगलाचरण बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हम लोग के डिस्कशन में एक पॉइंट था लास्ट का, और वो ये था कि जो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आ रहे हैं वो भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति के बदले में कुछ उनकी महत्वाकांक्षा होती है। आकांक्षा, महत्व आकांक्षा, उस आकांक्षा को बहुत अधिक महत्व देते हैं। और किस से अधिक महत्व देते हैं? भक्ति की आकांक्षा से अधिक महत्व देते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं, आगे हम लोग भी पढ़ेंगे, वो भक्ति के बदले में केवल भक्ति मांगते हैं। ये भक्ति चाहते हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं और साधना भक्ति के द्वारा प्रेमा भक्ति चाहते हैं भगवान के चरणों में। अनंत कृष्ण प्रभु आप आगे आ सकते हैं, इधर आके बैठे तो चलेगा। और अन्य लोग जब शुद्ध हो जाएंगे और भक्तों का संग प्राप्त करेंगे, तब इस महत्वाकांक्षा को जागृत करेंगे। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है बीच में, तो आप लोग सुन नहीं पाए होंगे मैं क्या बोला। आप लोग ध्यान दिए मैं क्या बोला। ये 4 प्रकार के लोग हैं, सुकृतिवान है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अगर इन्हें भक्तों का संग प्राप्त होगा तब वो इस महत्वाकांक्षाओं को त्याग करके और शुद्ध भक्ति की अभिलाषा करेंगे। हम लोग विशुद्ध भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विशुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्ति की संज्ञा अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ना शुरू कीजिए। विशुद्ध भक्ति में कोई आकांक्षा या भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में विशुद्ध भक्ति की व्याख्या है। इससे पहले कि हम आगे इसकी चर्चा करें, भौतिक लाभ की इच्छा क्यों नहीं रहती है? क्योंकि आत्मा को भक्ति का रस इतना प्राप्त होता है, भक्ति करने में इतना सुख प्राप्त होता है कि वो बाकी सब रस को हे मानता है। हे समझते हैं? हे का अर्थ क्या होता है? तुच्छ मानता है, नहीं चाहिए। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जिसने प्रसाद पा लिया पेट भर के, उससे पूछो कुछ चाहिए, कहो तुम्हें हमने जूता उबाल कर रखा है आपके लिए। बॉइल्ड जूता खाएंगे? फ्राइड भी नहीं, बॉइल्ड जूता खाएंगे क्या? ऐसी स्थिति हो जाती। इस समय अगर कोई व्यक्ति भौतिक आकांक्षाओं से बद्ध है तो भक्ति को, सुख को समझ ही नहीं पा रहा है, अनुभव ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रह जाती। भक्ति करते ही करते, किसी भी भौतिक आकांक्षा से भक्ति करे, भक्ति करते करते भगवान की कृपा से उसको भगवान की भक्ति में रस प्राप्त होने लगता है। और इस चीज़ को भगवान समझाते हैं, सत्यम दिशते अर्थितो नृणाम नैवार्थ दो यद पुनरर्थिता यतः स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापिधानाम निजपाद पल्लवम। सुना है अपने श्लोक? ये सत्य बात है कि भगवान भौतिक इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते कि और इच्छा हो, और साथ साथ अपने चरण कमलों को देते हैं भले ही भक्त अनिच्छताम। 2 अर्थ हैं। एक, अनिच्छताम मतलब जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं, उसको अपना चरण कमल देते हैं, लेकिन ये श्रीधर स्वामी की कमेंट्री है। और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं नहीं, भगवान को भी इच्छा ना करना चाहता हूँ। वो भगवान को नहीं चाहता है। क्या चाहता है? अपने दुख की निवृत्ति चाहता है, जिज्ञासु अर्थार्थी है, ज्ञानी, कुछ भी ये है तो नहीं चाहता है, फिर भी भगवान उसको अपना चरण कमल देते हैं। तो अब देखेंगे, आज मैं परम इस ग्रेस श्रीमान वृंदावन चंद्र प्रभु से बात कर रहा था, तो पूछा कि प्रभु जी ये हेतु की भक्ति जिसमें हम कुछ भौतिक मांगते हैं, उससे हम इस अहेतु की भक्ति में कैसे आएंगे? क्या ये अपने आप हो जाती है? तो कहते हैं हाँ, आप भक्ति करते रहिए, साधना भक्ति करते रहिए, तो ये हेतु से भी शुरू करे कोई
बाद में भगवान की कृपा से अपने आप हेतु क्यों जाता। जैसे हम वो बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे गजेंद्र का, ध्रुव महाराज का, सबका एग्जाम्पल है। जरा पढ़िए, मैं इसको बोलता हूं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा। भगवान कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक विशुद्ध प्रेम अनुकूल भाव में हो, जिसमें कोई प्रतिफल, कोई आकांक्षा, भौतिक लाभ या कर्म फल का भाव ना हो, यही भगवान की शुद्ध भक्ति है। वैसे तो उस पर पूरी क्लास हो जाएगी, अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो इसी श्लोक की व्याख्या कई तरह से करी है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स को जरूर टच करूंगा क्योंकि काफ़ी बहुत सुंदर श्लोक है। एक चीज़ तो ये है, इसमें भक्ति के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों का व्याख्यान है। आकृति और प्रकृति से स्वरूप के बारे में मालूम चलता है और कार्य के द्वारा तटस्थ लक्षण का मालूम चलता है, मार्जिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका स्वरूप लक्षण क्या है? अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण को प्रसन्न करने की इंटेंशन के संग भक्ति की जाए। और एक और शब्द यहाँ पे है अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब होता है लगातार अभ्यास करते रहना। और एक अर्थ ये भी है कि जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने सिखाया, जैसा उन्हें आचरण किया, वैसा वैसा आचरण करें। और इससे क्यों करें, किस लिए करें? कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उस आचरण को किया जाए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से। जैसे कि हिरण्यकश्यपु ने भगवान के संग युद्ध किया तो भगवान प्रसन्न हुए, तो क्या उसने भक्ति करी? क्यों नहीं? क्योंकि अनुकूल भाव नहीं था। दूसरा, भगवान मटका फोड़ते हैं और खुश हो जाते हैं, तो क्या मटके ने भक्ति करी? हाँ, वो फुट गलत। यही मैंने बोला था ना, का श्लोक का वो बहुत ध्यान से देखिए। अनुकूल्येन का अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा। यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को साइड में रख दिया और भगवान कृष्ण गुस्सा हो गए, तो क्या यशोदा मैया भक्त नहीं है? क्यों है? कृष्ण के यस, वो जो दूध को ध्यान में रखने के लिए, दूध को उतारने के लिए गई थी, वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो जो कार्य है उससे कृष्ण प्रसन्न हो या नहीं हो एक्सटर्नली, वो महत्वपूर्ण नहीं है, भक्त की इच्छा होनी चाहिए। तो मैं बोला ना, श्लोक बहुत सूक्ष्म है, मैं खाली टच कर रहा हूँ सब चीज़ों को। और अन्य अभिलाषिता शून्यम कर्माने का अर्थ है कि स्वर्ग की प्राप्ति, और यहाँ पे जो बातें हैं आर्थ, अपने दुख की निवृत्ति, जिज्ञासा और पैसे की अभिलाषा, ये सब से रहित होना चाहिए। तो अब मान लीजिए हमारे हृदय में ये सब चीज़ें हैं, मान के लीजिए हैं ये सब इच्छाएं, तो क्या हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं? कैसे? माइक पे दीजिए, माइक दीजिए। आप प्रश्न समझ रहे हैं? अगर किसी के हृदय में ये सब भौतिक इच्छा है तो क्या वो शुद्ध भक्ति कर सकता है? हाँ, इन्हीं क्रियाओं को वो करते करते वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाएगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर रहा है, जैसे ध्रुव महाराज। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा प्रश्न है। माइक पे बोलिए। यस, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसके पहले अगर हमारा इंटेंशन हो, भगवान को प्रार्थना करते, भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ, तो वो शुद्ध भक्ति माना जाता है। यस, तो यानी कि इंटेंशन है भगवान को प्रसन्न करना, एक अपने शरीर मन वाणी से कुछ आप करते हो, और उद्देश्य है जो आपने बोला, उद्देश्य है भाव भक्ति की प्राप्ति। तो ये साधना भक्ति का मुख्य है, शुद्ध भक्ति का लक्षण। तो खैर इसमें हम और जाएंगे नहीं, बेसिक चीजें बता रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। पुण्य तथा भक्त, तो विशुद्ध प्रेम भक्ति के दो लक्षण बताइए। एक तो ये है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है, और क्या लक्षण है? ये स्वरूप लक्षण है, लगातार की जाती है, और भौतिक इच्छाओं के, भौतिक एस्पिरेशन से रहित होकर की जाती है। हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ दिन भक्ति किया फिर ज्ञान का आश्रय ले रहा है,
या कोई यज्ञ कर रहा है अपनी अपनी इष्ट पूर्ति करने के लिए, वो सब कुछ उसमें कोई उससे आवृत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक और बात ये आवृत्त करती ये है कि मान लो भक्त कर भी रहा है लेकिन उसको उसमें श्रद्धा नहीं होती। समाज की परिस्थिति की वजह से मान लो कुछ ने कोई यज्ञ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, लेकिन क्योंकि उसकी श्रद्धा उसमें नहीं है इस कारण से वो प्रभावित नहीं होता। ठीक है, यार इसमें बहुत गहरा नहीं जाएंगे, उस पर तो पूरे क्लास उस पर देनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट्स टच किए। धर्मनिष्ठ व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति की संभावना, तो पढ़ेंगे। अनूप प्रभु थोड़ा पढ़ सकते हैं, यहाँ से एक करके भक्त पढ़ते चले जाएंगे। एक पैराग्राफ पढ़िए। जब ये 4 प्रकार के भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और विशुद्ध भक्तों की संगति से और अधिक पवित्र बन जाते हैं तो उनकी भक्ति भी विशुद्ध हो जाती है। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति बहुत कठिन है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपरक, अनियमित और उद्देश्यहीन होता है। किंतु उनमें भी यदि कभी कोई किसी विशुद्ध भक्त की संगति पा लेता है तो वह भी भक्त बन जाता है। विशुद्ध भक्त का संग का अर्थ क्या हुआ? उससे सुनना, उससे सुनना। हाँ ये सही है, ये तरीका है भक्तों का संग करना, लेकिन संग का मतलब क्या होता है? माइक पे बोलिए। जब शुद्ध भक्त का संग करते तो हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। उनके आदेशों का पालन करना, उससे होगा क्या? उससे उनमें आसक्ति हो जाएगी। मेन बात ये है, जैसे वो जी रहे हैं, जैसे उनकी एस्पिरेशन है, वैसे हमारी भी एस्पिरेशन होने लग जाएंगी। दैट इज द मेन पॉइंट। जैसे इस जगत में हम भौतिकतावादी लोगों की आज्ञा मानते हैं या उनका संग करते हैं, सुनते हैं, प्रेम करते हैं, तो जो उनकी अभिलाषाएं हैं वो हमारी हो जाती कि नहीं हो जाती? बोला जाता है ना, जो अच्छा लड़का है उसके संग पढ़ाई करो तो तुम भी पढ़ने में अच्छे हो जाओगे। जो गुंडा होगा उसके संग गुंडा संग करेगा तो गुंडा बन जाएगा। अच्छा संतों का संग करेगा तो संग बन जाएगा। तो बेसिकली संग का मेन उद्देश्य ये है हमारी एस्पिरेशन चेंज हो जाए, हमारी इच्छा चेंज हो जाए। तो ये है लाभ। और अब देख सकते हैं कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो शुद्ध ना हो तो भक्तों का संग करने से शुद्ध हो जाते हैं, और जो बिल्कुल भक्त नहीं है वो भी भक्तों का संग करने से शुद्ध हो जाता है, जैसे कि मृगारी। इसके बारे में शायद आएगा, अभी पता नहीं उसमें आएगा। ठीक है, आर्त के बारे में पढ़िए। यस। आर्त अर्थात दुखी किंतु धर्मनिष्ठ। एक दुखी व्यक्ति अधर्मी ही होगा ऐसा नहीं, वह धर्मनिष्ठ हो सकता है। यह भौतिक जगत दुखों से भरा है, सो धार्मिक व्यक्ति भी। देखिए एक बोतल है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो लोग धार्मिक हैं वो लोग दुखी कैसे होते। ये बोतल मान लीजिए इसमें एक नीचे छेद है, आप समझ रहे हो, और इसके ऊपर से आप उसे खुला मान लीजिए। अब ऊपर से कुछ डाल रहे हैं, पानी की बात नहीं कर रहा जो मिक्स हो जाता है, कोई सॉलिड वस्तु डाल रहे हैं, तो नीचे अगर पहले से कुछ काला पड़ा हुआ है और ऊपर से अच्छा डाला हुआ है तो आगे शुरुआत में क्या दिखाई पड़ेगा? काला बाहर आता हो, बाद में कुछ समय के बाद वाइट बाहर आएगा। तो यानी कि जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति है उसका पहले का कुछ पाप रहा होगा तो आप फलित हो रहा है, तो आपको लगा रही तो दुखी हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति की वजह से, धर्म में निष्ठा होने के कारण वो भगवान की तरफ बढ़ेगा, और जो लोग अधर्मी हैं वो भगवान की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये बातें बता रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं गजेंद्र का उदाहरण बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सब लोग जानते हो कि पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न राजा थे जो हाथी के रूप में थे, तो उन्हें बहुत धर्म किया था, बहुत भक्ति करी थी। तो अब किसी कारणवश पतन भी हो गया, हाथी बन भी गए। अब जब दुख में हुए तो भगवान ने उनको स्मृति दी और भगवान के स्तोत्र गाने लगे। अन्यथा हाथी कभी बोल सकता है क्या श्लोक? नहीं बोल सकता। तो ये भगवान धार्मिक व्यक्ति को भगवान प्रेरणा देते हैं इस प्रकार से, जाओ तुम मेरी शरण में आओ, मेरी तुम शरण में आओ, भक्ति करो। धार्मिक व्यक्तियों को जब भगवान का संग, भक्तों का संग मिल जाएगा, वैसे ये कोई जरूरी नहीं है, भक्तों का संग अगर मिल जाएगा तो अधार्मिक कैसे भी परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जनरली अगर धार्मिक होगा तो उनकी बात को स्वीकार कर लेगा, कुछ उसकी पार्टी रहेगी तो स्वीकार कर लेगा। अच्छा पढ़िए आगे। यह भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है, सो धार्मिक व्यक्ति भी दुखी हो सकता है। जैसे शीत के महीने में अधिक शीत से सबको कष्ट हो सकता है। धार्मिक व्यक्ति अपने कष्ट में भी भगवान को याद करता है, किंतु अधार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। जैसे
यदि कोई दुखी हो तो चर्च जा सकता है और कहेगा, हे मालिक, मैं दुखी हूँ, मेरी मदद करो। जैसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने नोटिस किया यहाँ पे कि कोई व्यक्ति सोचेगा अगर मैं पुण्य करूंगा तो मैं सुख भोगूंगा, अगर पुण्य करूंगा तो सुख भोगूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट सभी के लिए है। कोई बहुत पुण्यवान है और आपके बगल में बैठा है, तो क्या उसे मच्छर नहीं काटेंगे? एक बार मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रहा था, कह रहे थे कि कहाँ तो बंगाल में या बिहार में कहीं गए थे, वहाँ बहुत मोटे मोटे मच्छर थे। तो उस प्रोग्राम में किसी मंत्री को या किसी को बुलाया गया, तो वो उसके सर पे बैठ के बड़े आराम, वो मच्छर बिल्कुल नहीं देख रहा है कि भाई ये सर तो प्राइम मिनिस्टर का सर है या जो भी मतलब उच्च व्यक्ति का सर है, वहाँ भी खून चूस रहा है उसका। तो इस मामले में तो सब बराबर ही हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस दृष्टि से पुण्य करने में कोई रुचि नहीं दिखाएगा कि मुझे आगे जाके सुख मिलेगा, क्योंकि भौतिक जगत में हर व्यक्ति को दुख प्राप्त होगा। ठीक है। जैसे लेकिन अगर कोई धार्मिक होगा व्यक्ति, तो जब उसको कष्ट आएगा तो वो क्या सोचेगा? यस, ये है मेरा कर्म और भगवान की कृपा से मुझे बहुत कम आ रहा है, तो वो भगवान के प्रति कृतज्ञता अनुभव करेगा। और जो नालायक व्यक्ति होगा वो कहेगा, अरे मैं तो कुछ किया नहीं, अगर ऊपर वाला होता तो मुझे इतना दुख आता, इसका मतलब ऊपर वाला नहीं है, और नीचे वाले ने क्या कर्म किए हैं ये जानता नहीं। आपने सुना ऐसे लोगों को बोलते हुए, क्या इतना इतने दुख आ रहे हैं, क्यों मेरे जीवन में दुख आ रहा है, मेरी माँ मर गई, मेरा ये मर गया, तब से मैंने भगवान पे विश्वास करना छोड़ दिया। एक्चुअली कॉलेज में मैं एक लड़के से मतलब मिला, कह रहा था पहले मैं भगवान पे विश्वास करता था, लेकिन जब से इतने जीवन में मैंने दुख आए, मेरा शरीर में दुख आए, मेरे परिवार में इतना दुख आए, तब से मेरी बहन मर गई कैंसर से, तो फिर मैं जो है भगवान पे विश्वास नहीं रखता। तो भगवान जो है ऑर्डर सप्लायर होने चाहिए, उनके अनुसार चलेंगे तो भगवान को मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। मान लीजिए कोई सूर्य की वजह से किसी का खेत जल जाए तो क्या सूर्य नहीं मानता मैं? तो ये तो मूर्खता है। एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है अर्थ का यहाँ पे, भगवान ने ग्रह के चुंगल में फंसे गजेंद्र को आत्मसमर्पण करते देख कष्ट से बचा लिया था। तो आप सब जानते हैं कि हाथी ने भगवान को पुकारा था, और वो हाथी पिछले जन्म में भगवान के भक्त थे, वो कथा में नहीं जा रहे हम, और भगवान ने उनकी रक्षा करी। लेकिन क्या भगवान, हाँ एक इंटरेस्टिंग है, क्या भगवान ने उनको केवल मगरमच्छ से बचाया? इस भौतिक देह से बचा लिया। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर बात, कि जो व्यक्ति भगवान के पास भौतिक अभिलाषा से भी जा गया, भगवान के पास आने के कारण उसको भी धाम की प्राप्ति हुई। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले मैं बता रहा था गीता की क्लास में कि जो भौतिक अभिलाषा से भी भगवान के पास आता है, उसको भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती। और गजेंद्र की प्रार्थना में आता है कि कहता है, गजेंद्र कह रहे हैं कि भगवान मैं केवल मगरमच्छ के पंजों से नहीं छूटना चाहता हूं, अपितु मैं इस देह के आवरण से भी छूटना चाहता हूं। तो ये एक इंटरेस्टिंग है कि वो भौतिक अभिलाषाओं से मुक्त हो गए थे तत्क्षण। क्या आप समझ पा रहे मेरी बात? पहले उनको कष्ट था कि मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, तो आप ऐसे अब शुरुआत आप कह सकते हैं मोटिवेशन यही था कि छूट जाओ उस मगरमच्छ के ग्रास से की पकड़ से। लेकिन भगवान को अपनी प्रार्थना में बीच में बोलते हैं, कहते हैं मैंने बड़ा गलत किया आपको बुला के, एक्चुअली मैं केवल इस ग्राह से नहीं मुक्त होना चाहता हूँ, ये भौतिक देह के आवरण से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, आपका पार्षद बनना चाहता हूँ। उसी प्रार्थनाओं में उनकी जो इच्छा पलट जाती है बीच में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो पहले जन्म में भक्ति करे थे, उससे भगवान ही ये ज्ञान को हृदय में प्रकट करना है कि नहीं केवल इस ग्राह से मुक्त नहीं होना है। और एक इंटरेस्टिंग है कि उनको ये भी दिख गया कि मेरे पत्नियां, मेरे साथी मेरी मदद नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात है। आज भी हम लोग सुबह क्लास में सुन रहे थे कि साधु संग करते हैं, दही दूध से आता है, लेकिन उसमें जामुन होना चाहिए। जब तक ये व्यक्ति को भाव में रहेगा कि मेरे जगत के लोग मेरी मदद कर सकते हैं, तब तो भगवान की शरण नहीं ले सकता ठीक से। तो भगवान जानबूझ करके हर व्यक्ति को ऐसी स्थिति में डाल देंगे एक दिन, जब देखिएगा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता एक्सेप्ट कृष्ण। और ये भगवान करते हैं हर भक्त के साथ में, और अपने स्टाइल से करते हैं।
जब जब इंद्रद्युम्न महाराज पिछले जन्म में भगवान का भजन कर रहे थे तब उन्हें कुछ पता नहीं था कि इस प्रकार से उनको वो हाथी बनाया जाएगा और एकदम एक्सक्लूसिव सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, कुछ पता नहीं था। तो ये भगवान करते ही हैं ताकि हम उनको पुकार सकें उस तरह से इंटेंसिटी से। खैर कुछ भी नहीं हो तो मृत्यु तो है ही, जिसमें कोई मदद नहीं कर सकते। ठीक है, जिज्ञासु के बारे में चर्चा करेंगे। इधर से पढ़िए, मदन मोहन ना इधर पढ़ चुके हैं, आप पढ़िए। जिज्ञासु, जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा। जैसे एक बुद्धिमान बालक बहुत जिज्ञासु होता है, वह अपनी माँ से बार बार कुछ जानने के लिए प्रश्न करता रहता है, उसी प्रकार कुछ लोगों में जानने की इच्छा रहती है, वे चिंतन करते रहते हैं। एक वैज्ञानिक खोज करता रहता है, वैसे ही कुछ लोग भी यह जिज्ञासा रखते हैं कि भगवान कौन है, क्या है। फिर वे ही बड़ी बुद्धिमानी से इस प्रश्न का उत्तर पाते हैं कि भगवान कौन है। शौनक ऋषि इसका एक उदाहरण है। पिछली बार जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो अनंत कृष्ण प्रभु या किसी भक्त ने ऑब्जेक्शन किया कि शौनक आदि ऋषि तो बड़े भक्त हैं, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि जिज्ञासु की कैटेगरी में है। तो फिर मैंने पढ़ रहा था आचार्यों की कमेंट्री, तो उसमें मैंने देखा कि शौनक आदि ऋषि की पहले यज्ञों में बहुत वो थी, आसक्ति थी। तो सूत गोस्वामी की और स्वर्ग जाने की भी इनकी इच्छा थी इस यज्ञ के द्वारा। तो फिर कर्म मार्ग से वो समाप्त हुए, फिर उनकी जिज्ञासा हुई भगवान के बारे में। सूत गोस्वामी के संग से यही जहाँ तक यही एक्सप्लेनेशन में तक मैंने दिया था, मुझे याद आ रहा है। तो उनकी जिज्ञासा थी, फिर जिज्ञासा से भगवान के बारे में जिज्ञासा करते। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मार्श। भगवान ने एक मनुष्य की लीला के रूप में कैसी कौन सी लीलाएं करी वो हम सुनना चाहते हैं, जिज्ञासा थी उनकी। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि को जिज्ञासु के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। एक और भी है कि जब लोग कोई, हाँ जैसे एक जर्मनी से एक वैज्ञानिक या एक दार्शनिक जो भी थे वो आए कि भगवान कौन है जानने के लिए। तो उन्होंने दुर्गा जी को देखा, शिव, सत्य घटना है, शिव जी को देखा दुर्गा जी वो त्रिशूल लेकर के कुछ कर रही हैं, तो कहते हैं नहीं ये तो इन्हें भी कुछ करना पड़ रहा है, तो ये भक्त नहीं, सॉरी भगवान नहीं है। शिव जी को देखा तो वो भी कुछ, हाँ कुछ तपस्या कर रहे हैं, तो कहते हैं ये भगवान नहीं है। तो देखा भगवान कृष्ण के पास की फोटो मूर्ति देखी तो कहते हैं तो मुरली बजा रहे हैं, कुछ काम नहीं है। इसका मतलब इन्हें यही सही मायने में भगवान है। बाद में जाके बहुत बड़े भक्त बने, प्रेमी ऐसे कुछ नाम उनका हो। तो इस प्रकार से, हाँ नहीं इस्कॉन तब नहीं थी, तो बहुत पहले की बात है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के शायद शिष्य रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत पुरानी बात है वो। तो क्या बात कर रहे थे हम? तो ऐसे जिज्ञासी लोग भी भगवान के पास आ जाते हैं, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त कर लेते हैं। अर्थार्थी इधर से पढ़ेंगे मदन मोहन प्रभु। अर्थार्थी अर्थात जिसे धन प्राप्ति की आकांक्षा है। अनेक लोग ऐसे हैं जो भगवान से अपना कष्ट दूर करने के लिए धन की आकांक्षा करते हैं। वे भी सुकृति धर्मनिष्ठ कहलाते हैं, क्योंकि अपने धन अभाव के कष्ट को दूर करने के लिए वे भगवान की आराधना करते हैं। अर्थार्थी एक गरीब आदमी है, वह चर्च और मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है, मेरे प्यारे मालिक मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन दे दो ताकि मैं प्रसन्न हो सकूँ। जैसे ध्रुव महाराज थे, वे अपनी माता की शिक्षा से कृष्ण की पूजा करने जंगल गए। उनकी इच्छा थी कि उन्हें अपने पिता जैसा या उससे भी अच्छा राज्य प्राप्त हो। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये सभी लोग भगवान को छोड़कर इतर कुछ मांग रहे होते हैं, क्योंकि भगवान जैसे प्रेमी व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति के बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं। समझ में आ रहा है? जैसे वो अन्य देवताओं से मांगते आए हैं, ऐसे सोचते चलो कृष्ण से मांगेंगे, कृष्ण भी देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण के स्वभाव को, उनके सौंदर्य को, उनको प्रेम को, उनकी कृपा को वो नहीं जानते, और इस कारण से भगवान से कुछ मांग रहे हैं भगवान के अलावा। समझ में आ रहा है? हर व्यक्ति के हृदय में एक ये अभिलाषा होती है कि मैं सुखी हो जाऊं, और उसको मन में कंसेप्शन होता है कि मैं ये प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा। तो इन सभी महत्वाकांक्षी लोगों के हृदय में ये इच्छा है कि
उन्हें इच्छा है कहना कहना चाहिए, उनको पता ही नहीं कि भगवान को ही पा करके मैं सुखी होऊंगा। भागवत में तो स्पष्ट बताया गया है, सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। एक ही चीज से आत्मा को सुप्रसिद्धि, सबसे अधिक सुख प्राप्त होगा, और वह है भगवान के चरणों में अहेतु की भक्ति। उदाहरण के लिए जैसे अब यहाँ पे क्लास चल रही है, तो आप क्लास सुनने के लिए आए, मान लीजिए यहाँ पे एसी लगा होता, एग्जाम्पल पहले भी दिया है, तो क्लास ना सुनने की बजाय कोई व्यक्ति इसलिए आए कि भाई थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। तो जो वक्ता है या जो भी बातें हो रही हैं उससे कोई संबंध नहीं उसका, वो अपनी उसकी एक तकलीफ है कि अभी गर्मी है तो चलो छोड़ो, अब थोड़ा गर्मी से मुक्ति। अभी तो आप मैं खाली हवा हाथ दिखा रहा हूँ, एसी है नहीं, लेकिन मान लीजिए एसी होता तो आदमी ऐसा करता कि भाई चलो थोड़ा ठंड में बैठेंगे ऐसे करके। तो ये चीजें हैं, समझ पा रहे हैं। एक शुद्ध भक्त भगवान से, भगवान उसको देते भी हैं कि भाई तुम ये चाहिए ले लो, साम्राज्य ले लो, वो सब ले लो, तो कहते नहीं वो नहीं चाहिए, मुझे केवल आपसे प्रेममयी संबंध ही चाहिए बस। जैसे कोला बेचा श्रीधर को बोला कि तुम्हें क्या चाहिए श्रीधर, तुम्हें अष्ट सिद्धियां चाहिए, तुम्हें त्रिलोकों का राज्य चाहिए, तो कहते वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए तुमको? कहते मैं चाहता हूँ कि वो ब्राह्मण बालक है वो रोज 2 घंटा आकर के मुझसे लड़ाई करे, मतलब लड़ाई तो नहीं करना चाहिए, बहस करे। तो आप कहेंगे इसमें क्या है? अगर महाप्रभु आकर के 2 घंटा उन्हें समय बिताते हैं तो उसमें क्या सुख मिलने वाला है? हरिदास ठाकुर से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भक्तों के जूठन चाहिए। मतलब भगवान आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए? इंद्र पद नहीं मांग रहे, ब्रह्मा का पद नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे? मुझे भक्तों के जूठन चाहिए। क्वाइट इनकंसीवेबल ना। तो यही बोल रहा हूँ, शुद्ध भक्त तो रियली, या फिर और किसी को पूछते तो बोलते नहीं मैं आपके दासों का दास बनना चाहता हूँ, क्योंकि यही स्थिति, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति, प्रभुपाद जिसको कल मैं पढ़ रहा था, इस हाईएस्ट एम्बिशन है, दासानु 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 दास। हम लोग की दीक्षा हो गई तो प्राय हम लोग को लोग प्रभु बोलते हैं। आज एक कल की बात हो, किसी ने बोला मैं शुभ कृष्ण दास जी को दे के गया हूँ, दास जी भी नहीं लगा, खाली दास को गया बोला। पहला रिएक्शन था ये दास बोल रहा है मेरे को मेरा मन बोल रहा था, फिर बाद में बोला बोल नहीं रहा है, मैं दास ही हूँ। तब देख रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भी हमारे मन की ट्रेनिंग हो जाती है कि प्रभु 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 बोलना चाहिए ना, दास क्यों बोल रहे? जबकि दास सर्वश्रेष्ठ टाइटल। हम लोग की जब दीक्षा होती है, पर हमारे जो गुरु महाराज की दीक्षा होती है, मतलब दीक्षा देते हैं, तो जब वो बोलते हैं शुभ कृष्ण दास की मतलब दास को बहुत एम्फसाइज करते हैं जब दीक्षा हो, उसी टाइम जब दीक्षा दे रहे होते हैं महाराज, जब हम लोग वाउस ले लेते हैं तो बोलते शुभ कृष्ण दास की जय, और किसी दासी की जय। वो बड़े भक्त बड़े स्टाइल से दास और दासी को बहुत फोकस करते हैं कि याद रखो कि हम सेवक मात्र हैं क्योंकि भक्ति में आने के बाद हम जस्ट रिवर्स गियर में चले जा सकते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें वो नहीं जानता है कि अरे भगवान से संबंध स्थापित करना चाहिए, तो ठीक है भगवान से बिजनेस भी करे तो भी शुद्ध हो जाएगा, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ज्ञानी को पढ़िए, इधर से कौन पढ़ेंगे? आप हिंदी पढ़ सकते हैं? नहीं, यश हिंदी पढ़ जानते हैं? अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रयास कीजिए। ज्ञानी ज्ञानी इसी प्रकार शुक्ल दर्शन आप उनको दीजिए, दर्शन उनको दीजिए। इसी प्रकार शुष्क दार्शनिक जब अपने ज्ञान की शाखाओं से ऊब जाते हैं तब कभी भी भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। वे पार ब्रह्म की भक्ति के लिए आते हैं और निर्विशेष ब्रह्म फिर परमात्मा का ज्ञान पाने की चेष्टा करते हैं। तभी भगवान की कृपा व विशुद्ध भक्त की संगति से उन्हें पूर्ण ब्रह्म भगवान का ज्ञान होता है। ज्ञानी के अर्थ हैं वह व्यक्ति जिसने अपनी आध्यात्मिक पहचान पा ली है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये चीज़ मैंने कभी ऐसे सोची नहीं, आज अभी सोच रहा हूँ। फेमस श्लोक है आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि रुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मराम लोग जो हैं, जो पूरी तरह से निवृत्त हैं भौतिक इच्छा से, वो भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे हैं। तो ये गुण कहाँ सुनने को मिलते हैं? आपके पास माइक है, बताइए कहाँ सुनने को मिलते हैं भगवान के भक्तों गुण? के संग में। एग्जैक्टली।
तो अब याद है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था, कृष्ण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी तो क्या कृष्ण को भी एक देवता की तरह अप्रोच करेंगे, भले ही देवता माने नहीं लेकिन देवता की तरह अप्रोच करेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन जब वो भगवान कृष्ण के गुणों को सुनने लगते हैं तो उनका जो हृदय है वो भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट होने लगता है। ये बात है। जैसे हम सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुनते हैं और उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति मतलब ज्ञानी है, जो भौतिक आकांक्षा से रहित है प्रायः, उसके लिए ज्यादा संभावना है बहुत जल्दी अहेतु की भक्ति के स्तर पे आने के लिए, कि ऑलरेडी वो भौतिक इच्छाओं से विरत, उसे कुछ जगत में कुछ नहीं चाहिए, वो जल्दी भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि हमें अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये समझते हुए कि देखो इस भौतिक जगत के सुखों से मुझे क्या लाभ प्राप्त हो, तो उस चीज के लिए भगवान की पूजा करना एक दृष्टि से, अगर ऊपर के लेवल से देखा जाए तो ठीक नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि पूजा मत कीजिए, लेकिन एक दृष्टि से भगवत प्रेम प्राप्ति की दृष्टि से वो बाधा है, क्योंकि भौतिक इच्छा रहेगी तो फिर स्वर्ग पहले की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, फिर जाके भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। ओके। ज्ञानी का यही अर्थ है, हो सकता है कि वह निर्विशेष या सविशेष का आधार ले रहा हो, पर वह पूर्ण सत्य के आश्रय में आता है, वह ज्ञानी है। सुखदेव गोस्वामी एवं चारक कुमार इसी वर्ग में आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुखदेव गोस्वामी को कैसे आकृष्ट हुए थे भगवान के रूप और कृपा को सुनकर के, और कुमार कैसे भगवान के प्रति आकृष्ट हुए थे? जब वो बैकुंठ लोक के द्वार पे गए थे, नहीं गए क्यों? भगवान से मिलने के लिए गए थे। हाँ, ब्रह्मा जी ने बोला था, तो मैंने एक बार क्लास में बोला था, उनके भीमा प्रभु बोलते हैं, हाँ उनके दे हर्ड फ्रॉम देयर डैडी उन्होंने अपने पापा से सुना था भगवान के बारे में, तो फिर भगवान के बारे में उनको आकर्षण हो गया, इतने सुंदर है, तो हम भी देखते जाकर, तो फिर वैकुंठ के द्वार पे गए थे। तो अब कुछ प्रश्न है जो इंटरेस्टिंग है। निम्नलिखित उदाहरणों में से ये लोग किस वर्ग, यानी कि आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी या इनमें से कोई नहीं में आते हैं? तो मैं प्रश्नों को पढ़ूंगा और आप बताइएगा कि कौन से में आते हैं। एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे हर दिन का भोजन दीजिए, अर्थार्थी। अर्थार्थी है, गुड। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया, दर्द से बेचैन है, वह भगवान से अपने दर्द से छुटकारा पाने की प्रार्थना करता है, अर्थ। क्लियर है। एक व्यक्ति अमरत्व प्राप्त करने के लिए अनेक तपस्या करके ब्रह्म को प्रसन्न करना चाहता है। ये किसी में नहीं आएगा क्योंकि भगवान की प्राप्ति नहीं कर, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, क्लियर है। एक व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए देवी सरस्वती की आराधना करता है, नहीं, किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है। दुष्कर्मियों के लिए भक्ति क्यों कठिन है? ये अच्छा प्रश्न है, क्यों कठिन है? जो बुरी पापी लोग हैं उनके लिए भक्ति करना कठिन क्यों है? क्योंकि भगवान में श्रद्धा नहीं है, भक्तों में श्रद्धा नहीं है। वेरी गुड। देखिए, दुष्कर्मी लोग भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से आ सकते हैं भक्ति में, लेकिन अगर दुष्कर्म में आसक्त रहेंगे तो भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। और ऐसा हम होते हुए भी देखते हैं। तो अपना भी प्रयास करना चाहिए कि हमसे हम पापों से बचने का प्रयास करना चाहिए, फिर भगवान की कृपा बड़ी जल्दी होती है। और नहीं छूट रहे हैं तो फिर भक्तों भी भक्ति करते रहना चाहिए, फिर भगवान की कृपा से पूरा छूट जाएगा। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। हाँ, जो आंसर इसमें लिखा हुआ उसमें ये बताया कि स्वार्थपरक, अनियमित और उद्देश्यहीन होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। स्वार्थपरक, उद्देश्यहीन, आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि उनके लिए भक्ति, ये जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति बहुत कठिन होती है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपरक, अनियमित और उद्देश्यहीन होता है। कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम आपको टॉप मोस्ट, उत्तर कहाँ से मिल गया? धर्मनिष्ठ और हाँ, अर्थ के ओके। ऊपर ये ठीक है। जहाँ तक दुष्टों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति बहुत कठिन है, उनका जीवन स्वार्थपरक। तो वही तो बोला, श्रद्धा नहीं होती ना उनकी। श्रद्धा का अर्थ ही है कि उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। ये सही बोला मैंने। महाप्रसादे गोविंदे बोलते हैं ना रोज, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णव स्वल्प पुण्य बतम राजन विश्वास ने बुझाए थे। जिसकी श्रद्धा होगी भगवान का प्रसाद खाएगा। कोई जीवन में भगवान में श्रद्धा नहीं है का अर्थात क्या मतलब है? भगवान की प्राप्ति में कोई श्रद्धा नहीं, वैष्णव में कोई श्रद्धा नहीं, भक्ति में कोई श्रद्धा नहीं, दुष्कृतिवान की श्रद्धा नहीं होती है। जैसे आज हमारे यहाँ फेस्ट था तो बहुत सारे लोग वैसे भी आ गए होंगे जिनको आज पनीर सब्जी है या ये स्वीट्स है, श्रद्धा नहीं होगी, लेकिन अच्छा टेस्टी प्रसाद है, वो भी तो खाने के लिए आ ही जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली। यही मैं अनूप प्रभु से चर्चा कर रहा था कि प्रचार में बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। प्रचार करने की सर्वोत्तम तरीका ये है कि आप लोगों को वो दें जो उनकी ज़रूरत है,
लेकिन ऐसे दें जो उनकी चाहत है। इंग्लिश में बोलूंगा, गिव देम व्हाट दे नीड इन अ वे विच दे वांट। मेक सेंस? डजंट मेक सेंस? जैसे कि बचपन में दवाई के ऊपर कुछ मीठा लपेट करके उनको दिया जाता था। तो अब देखिए, हरि नाम ऐसे कोई जप, बहुत से लोग जप नहीं कर सकते, कीर्तन में बैठेंगे क्योंकि उनको म्यूजिकल परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा लगता है। तो हरि नाम तो कैसे भी लिया जाए, कान में जाएगा, पेट मतलब मुंह से वो निकलेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। मैं खुद भी प्रसाद के लिए गया था पहली यस, बार। प्रसादम के लिए गए थे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छा खाना लोगों की चाहत है और प्रसाद खाना उनकी जरूरत है, उसे वो ठीक होंगे। तो प्रसादम इतना अच्छा बनना चाहिए कि व्यक्ति उसको खाने के लिए बार बार में आए। और ऐसे ही कुछ चर्चा, अगर लोगों को चर्चा करना अच्छा लगता है तो भगवत चर्चा में संलग्न इस प्रकार से करना चाहिए लोगों को कि लोगों को अच्छा चाह तो बार बार उस चर्चा में आने के लिए। अगर ऐसे कर दिया कि ऐसी कथा बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही किसी को, तो वो वहीं छोड़ देगा, वो दोबारा नहीं आएगा उसको। क्योंकि भक्ति आप किसी को पैसे दे के नहीं करा सकते। अगर आप पैसे दोगे तो भक्ति नहीं रहेगी, वो इम्पॉसिबल है। आप थोड़ा विचार कीजिए, इम्पॉसिबल है। किसी को फोर्स करके आप भक्ति करा ही नहीं सकते। क्रियाओं में लगा सकते हो लेकिन भक्ति नहीं खिलाएगी। मेक सेंस? अगर कराना होता तो भगवान के लिए कितना आसान होता है ना। भगवान को तो सारा धन है, आपको 1500 करोड़ रुपए आराम से दे सकते थे। कहो 1500 करोड़ रुपए ले लो और मेरे धाम आ जाओगे, तो कहोगे आप मैं करूंगा क्या तुम्हारे 1500 करोड़ का? नहीं चाहिए, है ना कॉम्प्लिकेटेड। 15 भगवान कहे तुमको 1500 करोड़ दूंगा तो मेरे धाम पे आ जाओ, तो कहेंगे मैं फिर करूंगा क्या 1500 करोड़ का? एक सवाल है मेरा हाँ जी। कि मान लें कि कहा जाता है कि भक्ति किसी तरह से की, जैसे अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा नारायण और भगवान ने उसको अपना करके स्वीकार किया। तो मान लें कि वो पैसे के लालच में ही मंदिर की अर्थ विग्रह की सेवा कर रहा है या और कोई सेवा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको स्वीकृति हो रही है, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं भगवान की इतनी करुणा है कि वो स्वीकार करते हैं कि चलो किसी बहाने मेरे मंदिर की सेवा तो कर रहा है, ठीक है, या मेरे अर्थ विग्रह की सेवा कर लेकिन रहा देखिए है। उसको उत्तम भक्ति नहीं कहा जाएगा। लेकिन फिर भी स्वीकृति तो इसी तरह से वो आगे जाएगा ना। हाँ ठीक है, वो क्या बोला जाएगा। मतलब वो ये होता है, अगर आप सिंपल से बात है, आप यहाँ से मायापुर जाते हैं तो तूफान एक्सप्रेस क्यों नहीं पकड़ते? वो भी मायापुर, तूफान एक्सप्रेस तो मायापुर जाती नहीं, बहुत स्लो चलती है, कई घंटे लगाती है। उतना ही समय में वही डेस्टिनेशन में 30 घंटे मिनिमम, 10 घंटा लेट होती है। तो ऐसी गाड़ी में जब हम यहाँ नहीं बैठना चाहते तो फिर, और हाँ राजधानी का मूल्य थोड़ा ज़्यादा होता है, फेयर ज़्यादा होता है, लेकिन जल्दी पहुँचाती। ठीक है। लेकिन दूसरा सवाल है कि हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म है, प्रारब्ध है, तो हर कोई फास्ट एक्सप्रेस नहीं पकड़ सकता। अग्रीड। ये हमें दूसरों के प्रति देखना चाहिए। है कि नहीं? जब हम दूसरों के प्रति देखें कि भाई दूसरे सो के जब कर रहे हैं, अब कोई बात नहीं भैया, चलो कम से कम अगर सो भी रहे हैं तो कान तो सोते समय भी एक्टिव रहता है, तो बगल वाला हरे कृष्णा कर रहा है, कम से कम उसके कान में जा रहा है। लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं सोचना चाहिए कि अब आप नहीं, हमें तो फास्ट चाहिए। फास्ट करने का प्रयास करना, इंटेंस करने का प्रयास चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भौतिक इच्छा से भी करो लेकिन तीव्र भक्ति करो। ये नहीं कि जब इस तरह के जप ना करें, थोड़ा इंटेंसिटी तो होनी चाहिए कि मैं सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्रुव महाराज ने यस, ये इंटरेस्टिंग है कि ध्रुव महाराज ने भौतिक इच्छा से किया, लेकिन किया तीव्रता से, इंटेंसिटी के संग, फोकस के संग। दिति ने किया इंद्र को मारने के, लेकिन फोकस के संग। ये नहीं कि अब आराम से आइसक्रीम खा रही है और किटी पार्टी में जा रही है, उसके बाद कौन सा पुमसावन व्रत कर रही है, ऐसा नहीं है। किया बहुत इंटेंसिटी से, हृदय बहुत 1 साल के अंदर शुद्ध हो गया। ठीक है, ओके। किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं, पढ़िए। किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि उद्घोष करते हैं कि यदि तुमने कोई कामना, इच्छा, भौतिक इच्छा हो तो भी मेरी शरण में आ सकते हो। सर्वधर्म न परित्यज्यते, भागवत गीता 18.66 में तुम किसी अन्य का आश्रय मत लो, सिर्फ मुझे पर निर्भर करो। यही तीव्र भक्ति के लक्षण है कि बस कृष्ण का ही आश्रय ले रहे हैं। ओके। सर्वधर्म न परित्यागेकम मामेकम शरणम व्रजा, तुम्हें किसी अन्य पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसको अच्छा समझिए। मान लीजिए आप कुछ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं मंदिर का, तो मैं बोलूँगा प्रभु जी आप साउंड देख लेंगे ना, तो आप बोलेंगे हाँ आप टेंशन मत लीजिए, आपको किसी बोलने की जरूरत नहीं, मैं देख लूँगा। तो एंजाइटी चली जाती है ना। अब देखिए इस जगत का इंसान उस कर्तव्य को पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा संदेह है। भगवान पे तो विश्वास करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं जो दाढ़ी बनाता है वो छुरी आपके गर्दन पे चला रहा तो उससे विश्वास कर रहे हैं, आप कृष्ण में विश्वास नहीं कर सकते।
और जब भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगता है। हम कृष्ण की शरण में आए, कृष्ण ध्यान रखेंगे। और फिर तो हम हर जगह कहते हैं, हम होटल में खाना Yes, खाते हैं, हर तो क्या हम जगह सोचते हैं कि श्रद्धा जहर मिलाया रखते होगा या पॉइजन होगा। हर जगह हम श्रद्धा रखते हैं, तो क्यों ना भगवान पे रखी जाए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इतने जन्म हमने माया और माया के रिप्रेजेंटेटिव्स पे श्रद्धा रखी है और हर बार धोखा खाया है, तो इस बार कृष्ण पे रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। और अभी तक तो अच्छा ही हुआ है। प्रचार भी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो Yes. कम से कम इस्तेमाल तो कर ले। यस यस, अभी भी तक हम देख ही रहे हैं कि अच्छा ही हो रहा है। हमारे संग इतना अच्छा होता रहता है, तो थोड़ा दुख आता है तो हम सोचते हैं, अरे ये दुख तो बहुत आ गया। रोज हम लोग भक्त लोग इतना खुश रहते हैं कि थोड़ा है ना, इतना अच्छा प्रसाद में मिलता है, एक दिन करेली सब्जी मिल जाती है तो लगता है अरे ये क्या क्या लोग को आता नहीं है खाना बनाना। बाहर देखिए लोग कितना दुख में है, कष्ट में है। ठीक है, पढ़िए। अतः हमें कृष्ण के शब्दों पर आस्था रखकर अपना पूरा विश्वास और भक्ति उनके चरण कमलों में समर्पित करनी होगी। वही हमें आनंद प्रदान करेंगे और जीवन के चरम उद्देश्य भागवत धाम जाने का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कराएंगे। सुंदर बात है, ध्यान दे रहे हैं आप इसके ऊपर। आप सब लोग, हम सब लोग कुछ ना कुछ परेशानी से ग्रस्त हैं। आप सोचते हैं ये कैसे ठीक होगा, कैसे होगा, क्या होगा। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान से प्रार्थना करिए और उनकी कृपा से हमें भगवत धाम जाने की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति में हमें अपना प्रयास करना चाहिए, लेकिन आश्रय भगवान का लेना चाहिए। बहुत ध्यान देना है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप प्रणाम किसी भी को कर सकते हो, किसी को भी प्रणाम कर सकते हो, आश्रय कृष्ण का लेना चाहिए। समझ में आ रहे हैं? ऐसा नहीं कि शिव जी को देखा तो प्रणाम नहीं कर सकते या गणेश जी को देखा तो प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। आश्रय कृष्ण का लेना। मैंने एक बहुत अच्छा सवाल करा कि भगवान को प्रणाम करने वाला 10 में हजारों यश किया करने वाला पुनः लौट सकता है। हाँ, कितना अच्छी बात है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाला दोबारा जन्म नहीं लेता है। अद्भुत है। तो आपको अभी भले लगे कि बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं, या मुझे बुखार आ गया, देखिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, कितने बड़ा कष्ट आ गया। तो ये सब कष्ट क्या कहते हैं, कोई कुछ भी नहीं है, भगवान केवल टोकन दे रहे हैं और अंत तो कहता भगवान ने आपका स्थान बना दिए आध्यात्मिक जगत में। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। एक पैराग्राफ बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी पूरा कर लिया जाए। 10 मिनट लगेगा तो फिर हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। मिश्रित भक्ति भावना से विशुद्ध भक्ति भाव की ओर। कौन पढ़ेंगे? आपने अश्वरानंद प्रभु पढ़ी। समस्त भौतिक इच्छाओं, दुख निवृत्ति, जिज्ञासा, अर्थाभाव, शान की खोज सबसे बाहर निकलकर विशुद्ध भक्ति की जा सकती है। चारों प्रकारों में जिस भक्ति में परिपूर्ण ज्ञान है और साथ ही भक्ति में संलग्न है, भगवान कहते हैं कि वही श्रेष्ठ है। ये इंटरेस्टिंग है कि ज्ञान है अपनी स्थिति के बारे में, तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ऑलमोस्ट प्योर है। वो एस्पायर कर रहा है कि मुझे भगवान से संबंध जागृत करना है। भक्ति के शास्त्रों को सुनकर, भक्तों का संग प्राप्त करके उसे पता है कि ज्ञान, मतलब ज्ञान है कि भक्ति करनी, भक्ति का कर्तव्य बुद्धि तो है एटलीस्ट। तो ये बात प्रभुपाद भी बताते हैं कि पहला उद्देश्य कम से कम गुडनेस में तो आओ, सतगुण में तो आओ कि भाई भक्ति करनी ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इतना तो समझ में आए, ये नहीं कि बस थोड़ा कुछ दुख निवृत्ति हो गई बस छोड़ दिए भक्ति, क्योंकि वो भी संभावना है बाकी 3 लोगों के साथ में। यस, ज्ञान के आधार पर यह पता चलता है कि वह यह शरीर नहीं है। इसी ज्ञान से जब आगे बढ़ता है तो उसे ज्ञात होता है कि निर्विशेष ब्रह्मा और परमात्मा क्या है। जब वह ज्ञान से पूर्णतः पवित्र हो जाता है तब उसे पता चलता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। इसी प्रकार विशुद्ध भक्तों की संगति से उनकी जिज्ञासा, दुख, भौतिक संपन्नता की इच्छा, ज्ञान सब कुछ पवित्र हो जाता है। किंतु अपनी इंटरेस्टिंग है, यानी कि पवित्र होने का मतलब ये है, बहुत ही डीप चीज़ है, कि ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, हिंदी में क्या बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन को, क्या बोलेंगे हिंदी में? विक्षेप। ये सब जो विक्षेप हैं ये मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। ये ज्ञान का लक्षण है, ये वैराग्य है। समझ में आ रहा है? स्त्री, धन, जन, 3 ही विक्षेप हैं मुख्य रूप से, भौतिक आकांक्षाएं। तो ये मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते।
दिस इज द बेसिस ऑफ नॉलेज, बाय हियरिंग अगेन एंड अगेन एंड रियलाइजिंग ये मुझे सुख नहीं दे सकते। दूसरों को तो नहीं दे रहे हैं, कभी कभी हम सोचते दूसरों को नहीं दे रहे हैं लेकिन मेरे को देंगे, तो भी ज्ञान नहीं हुआ कि दूसरों को तो नहीं दे रहे हैं और मेरे को भी नहीं देंगे, तो ही गिव्स देम अप, ये पसंद नहीं, यार मेरे को नहीं चाहिए। और अगर मुझे कुछ सुख मिलेगा तो मिलेगा क्या, भगवान के चरणों में ही प्राप्ति होगी। जैसे चातक पर बहुत अच्छा उदाहरण है, चातक पक्षी बादल से ही जल ग्रहण करते हैं। हाँ, मतलब से बोलते बादल का ही जल पीता है, नीचे आरओ वाटर देंगे तो भी नहीं पिएगा। दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी, ही एक्सपेक्ट्स मर्सी ओनली फ्रॉम कृष्णा। और कभी कभी वैसे उदाहरण देता है, कभी कभी बिजली का वज्रपात भी हो जाता है फिर भी उधर ही देखता है। इसका अर्थ यह है कि वज्रपात मतलब कृष्ण बहुत समय तक हो सकता है वो दर्शन नहीं दें आपको। आशीलिश्व पादरतम पिनष्टु माम, आप दर्शन नहीं दो, वक्त दुख में डाल दो उस तरह से, फिर भी वो कृष्ण के ही चरणों का आश्रय लेता है। माइक पे बोलिए। इवन चातक बच्चे गिर के गंगा नदी में गिर जाता है तब भी वो पानी वहां का नहीं लेता, केवल उसी नक्षत्र के आस में रहता है कि वहीं से मिलेगा तो मैं पीऊंगा। तो कृष्ण के बड़ा अच्छा भावना है, हम लोग कल्ट में विचार कर सकते हैं। एकदम से आ गया मेरे चित्त में, है कि नहीं, कि कृष्ण का ही आश्रय लेगा। और बिल्कुल क्लियर है कि उसको मैं महाराज बता रहे थे, सचिनंदन महाराज कह रहे थे, नन ऑफ द पीपल विल रियलाइज, साधक रियलाइजेज दैट नन ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ दिस वर्ल्ड आर गोइंग टू सेटिस्फाई मी। आगे पढ़िए। किंतु अपनी एक इंटरेस्टिंग है, इस पे गोपियां कहती हैं भगवान की, आप जो हमें जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि अपना मेरे चरणों पर ध्यान करो, ये हमारे लिए नहीं है, हम आपको चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस आपके चरणों का ध्यान करके हम संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन हम लोग को दिया जाता है कि भगवान के चरणों का ध्यान करो, लेकिन गोपियों को इस प्रकार से नहीं, वो कृष्ण चाहती हैं, कृष्ण को सेवा करना चाहती हैं। यस। किंतु अपनी प्रत्यवस्था में भी जिसको भगवान का ज्ञान है तथा भक्ति में लगा है वह भगवान को बहुत प्रिय है। प्रयत्न अवस्था अर्थात साधना अवस्था में, ठीक है, जिसमें पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की आध्यात्मिक चेतना का ज्ञान है, भगवान उसकी इस प्रकार रक्षा करते हैं कि भौतिक दूषण उसे स्पर्श नहीं कर पाते। बहुत अच्छा बात आप देख रहे हैं कि जब एक एस्पिरेशन है भगवान, अमेजिंग बात है। दो चीजें हैं जो बहुत अमेजिंग है। एक, कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट वन थिंग एंड इज दैट व्हेन ही सीज लिविंग एंटिटी सिंसियरली वांट्स हिम। इंग्लिश है, हिंदी बोलूंगा। भगवान एक चीज को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, और वो ये कि जब वो ये देखते हैं कि जीवात्मा उनको सच्चे दिल से प्राप्त करना चाहते। और उसका प्रत्यक्ष ये है कि जो व्यक्ति भगवान को सुनने के प्रति आकृष्ट है, भगवान उसे जीत ले जाते हैं। अब इस पर तो मैं पूरा लेक्चर नहीं देना चाहता, बट यही अर्थ है भगवान को प्राप्त करने का। अगर प्राप्त करने की इच्छा है तो भगवान के बारे में सुनने की इच्छा होनी चाहिए। कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट दैट, तो यही बता रहे हैं, कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट मीन्स भगवान उसका प्रोटेक्शन करेंगे कि उसकी भक्ति डिस्टर्ब नहीं हो। क्वाइट अमेजिंग ना। भगवान पर्टिकुलरली उसकी रक्षा करेंगे। सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है सच्चे दिल से भगवान रक्षा करते हैं। देखो ना, ध्रुव महाराज की रक्षा करी ना, 5 साल के बच्चे को ना भेड़िए ने खाया, ना शेर ने खाया, किसी ने नहीं खाया। तो अगर हम भगवान क्या राखे कृष्ण मारे के, अगर भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बढ़ गए हैं तो भगवान सारी सुरक्षा देते हैं। पढ़िए आगे। सारांश ये है कि जब अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी ये सभी भौतिक कलमश से अपने को मुक्त कर लेते हैं, साथ ही जान लेते हैं आध्यात्मिक विकास के लिए भौतिक किसी कण की आवश्यकता नहीं, तब वे विशुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं। जब तक उस पवित्र स्थिति तक पहुंच नहीं जाता, तब तक उसकी भगवान के प्रति सेवा भावना काम फल की आशा व भौतिक ज्ञान की खोज में लगे रहने के कारण दूषित रहती है। अतः विशुद्ध भक्त की स्थिति तक आने से पहले इन सब को पार कर लेना हो। हाँ, तो एक तरीके ये भी है कि जैसे आप बता रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इस एस्पिरेशन से युक्त नहीं है, वस्तुतः इस जीवन में कोई व्यक्ति इस एस्पिरेशन से युक्त है कि मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, तो ये भी समझ में आना चाहिए कृष्ण का प्रेम ही प्राप्त करना है। कृष्ण का प्रेम भी नहीं ही।
तो उसने पहले जन्म में भक्ति की हुई है। तो इसलिए ये भर्सना नहीं करना चाहिए कि अरे यार ये तो भौतिक व्यक्ति से, भौतिक इच्छा से भक्ति कर रहा है। भक्ति अपने आप इतनी स्वीट है कि अपने आप भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए इस बारे में वृंदावन चंद्र प्रभु बहुत अच्छा बोल रहे थे कि अभिधेय भक्ति ही है। समझ रहे हैं? कोई भी गुण आप बारे में सोच रहे हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो कैसे मिलेगा, वो भगवान की भक्ति करने से ही अपने आप प्रकट हो जाएगा। बट आज मैं बहुत डीपली विचार कर रहा था, उसमें आचार्य समझाते हैं जब अकिंचन भक्ति होगी पर्टिकुलरली तब। अकिंचन भक्ति का मतलब हमारी भौतिक इच्छा हो सकती है भौतिक, लेकिन गोल भौतिक नहीं है। बहुत सारी कंटामिनेशन हो सकते हैं हृदय में, लेकिन मेरा एस्पिरेशन कंटामिनेटेड नहीं है। एस्पिरेशन है मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। और जब हम बार बार भक्तों से सुनते हैं तो हम सोचने लगते हैं हाँ अच्छा आइडिया, कृष्ण की प्राप्ति करनी। इन चारों में श्रेष्ठ कौन है और क्यों? चारों में मैं मतलब आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी में ज्ञानी श्रेष्ठ। और क्यों श्रेष्ठ है? ओके माइक दीजिए। क्यों श्रेष्ठ? क्योंकि ज्ञानी वो उसको बुद्धि से विचार करते हैं जे क्या सही है, क्या यस, ये सब चीज़ों से दुख की निवृत्ति मात्र के लिए भगवान को करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात मतलब कोई बहुत हाई फाई बात नहीं है, हाई और डीप बात नहीं है। मेन चीज़ है कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की शाश्वत सेवा में वापस प्राप्त करना है। मिश्रित भक्ति के स्तर से विशुद्ध भक्ति के स्तर तक कैसे उठा जा सकता है? नियमित रूप से साधना भक्ति करके, ताकि हम लोग शुद्ध होते चले जाएं, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रचार संदेश, ओके, लास्ट पैराग्राफ पे पढ़ेंगे कुछ। भक्ति के दैनिक अनुष्ठानों का यही निर्वाह पर्याप्त नहीं है। भक्तों को प्रचार भी करना चाहिए और सफलता या विफलता की चिंता नहीं करनी ये चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। हम प्रो जी मेरा 16 माला हो गया, मैं 4 नियम का पालन कर रहा हूँ और मेरा सेवा हो गया, बस। अब आप ये मत बोलिए कि मैं किसी को प्रचार करूँगा। हम में से जो लोग प्रचार नहीं करना चाहते उनको क्या कारण है प्रचार ना करने का? कौन सुनेगा हमें? कौन सुनेगा हमें? यानी इसमें और गहरी बात क्या है? हम रिजेक्शन के डर से डरते हैं। और जब हम कंपनी में जाते हैं नौकरी पाने के लिए, तब तो नहीं डरते कि मुंह पे लात मार देंगे, है नहीं चाहिए हट जाए, रेज्यूमे नहीं चलेगा, भगा देंगे। तो तब तो नहीं होते हम, है ना? तब तो डरते नहीं रिजेक्शन से। कितना अद्भुत है। लेकिन जब प्रचार करते हैं, और कितनी अद्भुत बात यह है कि भगवान आपको कभी रिजेक्ट नहीं करते। आप प्रचार का प्रयास कर रहे हो तो वहीं आपका परफेक्शन है, नौकरी चालू हो गई आपकी। अब वो सामने वाला प्रचारित होगा नहीं होगा वो मतलब नहीं है, वो किताब लेगा नहीं लेगा उसे मतलब नहीं है। आप प्रयास कर रहे हो, उससे भगवान संतुष्ट है। तो इसीलिए बोल रहे हैं सफलता और विफलता की चिंता नहीं करनी। सफलता क्या है? हम सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रचार करने का। ओके, पढ़िए। भक्ति करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति यही है कि ईश्वर की सेवा अत्यंत उत्साह से की जाए। भगवान ने अपने श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में यह चाहा है कि सारे संसार में भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया जाए। आप क्या ये गुण जानते हैं भगवान का? भगवान सत्य संकल्प हैं, जो चाहते हैं वो होता है। और श्री के चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं तो वो भी सत्य संकल्प हैं। तो क्या है, वो क्या, उनका एक वाणी है कि जितने भी घर हैं, जितने भी गांव हैं और नगर हैं, उनमें प्रचार होगा। तो एक्सेप्ट साधुरा गांव में, है ना? नहीं महाप्रभु कह रहे हैं सभी गांव में प्रचार होगा, तो आपके गांव में भी होगा। तो बस आप, यानी कि गंगा बहेगी, गंगा जी आपकी मदद से बह रही हैं। क्यों भाई प्रभु जी? गंगा जी में टैप में डाला, मैं जल दिया। आप लोग कुछ बम्बू क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पाइप लगा के कुछ ट्यूब से पानी भर रहे हैं। गंगा जी तो बहेंगी। आप कहेंगे भाई मैं गंगा जी का दर्शन करने नहीं जा रहा हूँ, तो भी गंगा जी बहेंगी ना। और जो लोग उसमें नहाएंगे तो वो पवित्र हो जाएंगे। और अगर आपने परिवार वालों को बोलो अरे मैं स्नान कर रहा हूँ, तो आप भी स्नान करने आई, तो वो भी पवित्र हो जाएंगे। आप नहीं पवित्र कर रहे हो, खाली लोगों को बता रहे हो। हम भी लोगों को खाली बता रहे हैं हरे कृष्ण बोलिए, भक्ति करिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, इस प्रोसेस में हम लोग बड़े पवित्र हो जाएंगे। और भगवान, ये हमारी साधना है। खाली हमारी साधना 16 माला 4 नियम नहीं है, ये हमारी साधना है कि इस ज्ञान का प्रचार हो। इस बारे में छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ। महाराज ने बहुत अच्छा बोला था कि जिस प्रकार से गंगा जी में एक चमार बोलिए या जो खराब जाति के व्यक्ति है और ब्राह्मण
जाति का व्यक्ति है, वो दोनों ही स्नान करने के लिए आते हैं, और गंगा जी मना नहीं करती और दोनों को पवित्र करती। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का ज्ञान, उसका धन, उसके पास जो भी योग्यता है वो दूसरों के कल्याण के लिए होनी चाहिए, और परम कल्याण है उन्हें भक्ति से जोड़ना चाहिए। नहीं तो वो क्या रहेंगे, जैसे प्रभु जी ने नोट किया, स्वार्थपरक, अनियमित और उद्देश्यहीन जीवन जीते रहेंगे। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, फिर हम रुकेंगे। सॉरी, आप पढ़ लीजिए। यस। अतः शुद्ध भक्त का परम कर्तव्य है कि जहाँ तक संभव हो वह इस आदेश को पूरा करे। प्रत्येक भक्त को न केवल दैनिक भक्ति अनुष्ठानों के प्रति उत्साह होना चाहिए, अपितु भगवान चैतन्य के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए शांतिपूर्वक संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तुम देवता की पूजा कर रहे हो, तुम नरक में जाओगे, यहाँ जाओगे, तुम तो निम्न कोटि के व्यक्ति हो, ये प्रचारक का उद्देश्य नहीं है। उसे भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में बताना चाहिए। यदि उसे बाह्य रूप में इसमें सफलता नहीं मिलती तो उसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह युद्ध भूमि में सैनिक के समान होता है। भक्ति संप्रदाय का प्रचार ठीक कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि भौतिक जीवन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। भक्त को प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन के में ठीक से भक्ति करनी चाहिए, मात्र औपचारिकताओं से नहीं चिपके रहना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्साह मतलब मंगल आरती जाना है तो उत्साह से जाना चाहिए। ये नहीं कि अब कोई आकर के आपको, ठीक है आपको जगा दिया, लेकिन फिर भी आपका संकल्प होना चाहिए कि मुझे कल मंगल आरती जाना है। आपका संकल्प होना चाहिए कि मैं जब अच्छे से करूंगा, प्रगति करूंगा। कोई व्यक्ति किसी को एक पेंटर बना नहीं सकता है, तो खुद का उत्साह होना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको मृदंग सिखा नहीं सकता है, मृदंग सीखने की खुद से इच्छा होनी चाहिए। फिर सिखा, थोड़े इंस्ट्रक्शन देकर तो व्यक्ति सिखा सकता है। समझ रहे हैं? हारमोनियम किसी को हम बोलेंगे आपकी उंगली पकड़ पकड़ के हारमोनियम नहीं सिखाया जा सकता है, तो खुद की इच्छा होनी चाहिए। तो भक्ति में प्रगति करने की खुद की इच्छा हो, तो और जब आप ऐसे प्रगति करोगे तो आप सुख का अनुभव करोगे, तो फिर दूसरों को भी देने का प्रयास करेंगे। अगर खुद ही ढीले पड़े रहेंगे, जैसे उदाहरण दिया था, प्रभु जी आप हरे कृष्णा करिए आप सुखी हो जाएंगे, मैं तो नहीं हुआ लेकिन आप निश्चित हो जाएंगे, तो ऐसा प्रचार कौन सुनेगा बताइए? ठीक है। जैसे अभी एक भक्त बता रहे थे कि अभी शोभा यात्रा का वीडियो देख रहे थे, उसमें 5-5 मृदंग बज रहे थे, उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि अरे मैं भी काश होता ऐसा। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, बेसिक पॉइंट ये है। तो देखिएगा अरे भक्त तो बड़े सुखी हैं, तो कह रहे काश मैं भी ऐसा भक्त बन जाऊँ। ठीक है, ओके। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में यह देखना चाहिए कि कितनी भक्ति की जा रही है, मात्र अनुष्ठान के संबंध में नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। यानी कि केवल फॉर्मेलिटी नहीं करना है, हृदय से भक्ति करने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।